हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, आज हम लोग 42nd टेस्ट सीरीज लॉन्च कर रहे हैं जिसमें हम लोग सॉल्व करेंगे एमसीक्यूज ऑफ रिप्रोडक्टिव हेल्थ। तो आइए बिना देर किए शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं स्वर्णिम बायोलॉजी क्लासेस और मैं शुभम तिवारी। क्वेश्चन नंबर 1, WHO मीन्स यानी WHO का फुल फॉर्म क्या है? ऑप्शन बी, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 2, फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम वाज इनिशिएटेड इन। फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम कब शुरू किया गया था? ऑप्शन ए 1951, 1951 में। क्वेश्चन नंबर 3, फुल फॉर्म ऑफ RCH इज। RCH का फुल फॉर्म या पूरा नाम क्या है? ऑप्शन सी, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर। क्वेश्चन नंबर 4, विच वन ऑफ दीज आर रिलेटेड टू सेक्सुअल डिजीजेज। इसमें से कौन सा एक लैंगिक रोगों से संबंधित है? ऑप्शन डी, STDs यानी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस। क्वेश्चन नंबर 5, फीटल सेक्स डिटर्मिनेशन टेस्ट इज। इसमें से कौन सा टेस्ट भ्रूण के लिंग निर्धारण के लिए उपयोग किया जाता है? ऑप्शन सी, एमनियोसेंटेसिस। क्वेश्चन नंबर 6, सहेली अ न्यू ओरल कंट्रासेप्टिव फॉर फीमेल्स वाज डेवलप्ड एट। महिलाओं के लिए सहेली नाम की जो एक नई गर्भ निरोधक दवाई बनाई गई है वो कहां पर बनाई गई है? ऑप्शन सी, CDRI लखनऊ। क्वेश्चन नंबर 7, द साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन इज कॉल्ड। मनुष्य की जनसंख्या का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है? ऑप्शन सी, डेमोग्राफी। क्वेश्चन नंबर 8, मॉर्टेलिटी रेट इज। मृत्यु दर किसके बराबर होता है? ऑप्शन ए, नंबर ऑफ डेथ्स पर 1000 इंडिविजुअल पर ईयर। क्वेश्चन नंबर 9, विच वन इज नॉट अ नेचुरल बर्थ कंट्रोल मेथड। इनमें से कौन सा तरीका प्राकृतिक रूप से जन्म को नहीं रोकता? ऑप्शन ए, बैरियर मेथड, क्योंकि वो फिजिकल मेथड है और इंसानों के द्वारा बनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 10, लैक्टेशन एमेनोरिया मीन्स। लैक्टेशन एमेनोरिया एक बीमारी है जिसका अर्थ होता है। ऑप्शन बी, अब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन यानी महिलाओं में मासिक धर्म बंद हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 11, विच बैरियर मेथड इज रिलेटेड टू मेल्स। इनमें से कौन सा तरीका पुरुषों से संबंधित है या पुरुषों के द्वारा उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए, निरोध। क्वेश्चन नंबर 12, स्पर्मिसाइड्स आर। स्पर्मिसाइड्स किस प्रकार के बैरियर्स हैं? तो पुरुषों में कुछ केमिकल्स की सहायता से स्पर्म्स को मार दिया जाता है, नष्ट कर दिया जाता है, जिसे स्पर्मिसाइड्स कहते हैं, इसलिए ऑप्शन सी, केमिकल बैरियर्स। क्वेश्चन नंबर 13, हार्मोन रिलीजिंग IUDs आर। हार्मोन निकालने वाली इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस हैं। ऑप्शन बी, LNG-20। क्वेश्चन नंबर 14, द नॉन मेडिकेटेड IUDs आर। इसमें से कौन सी इंट्रायूटेराइन डिवाइस दवाई युक्त नहीं है? ऑप्शन सी, लिव्स लूप। क्वेश्चन नंबर 15, ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स आर टेकन आफ्टर अ गैप ऑफ। गर्भ निरोधक गोलियां कितने दिन के अंतराल के बाद ली जाती हैं? ऑप्शन बी, 7 डेज। क्वेश्चन नंबर 16, IUDs। IUDs यानी इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस का कार्य क्या है?
ऑप्शन डी इंक्रीज फैगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म्स, शुक्राणुओं के भक्षण की क्रिया तेज करती हैं। क्वेश्चन नंबर 17, ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स कंटेन, महिलाएं जो गर्भ निरोधक गोलियां खाती हैं उसमें क्या होता है? तो ज्यादातर गोलियों में प्रोजेस्टेरॉन होता है, लेकिन कुछ में एस्ट्रोजन भी होता है, इसलिए ऑप्शन डी एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। क्वेश्चन नंबर 18, डेपो प्रोवेरा इज अ, डेपो प्रोवेरा क्या है? ऑप्शन सी हार्मोन इंजेक्शन। क्वेश्चन नंबर 19, स्टेरिलाइजेशन इंक्लूड्स, स्टेरिलाइजेशन के अंतर्गत क्या आता है? तो पुरुषों और महिलाओं में नलिकाओं को काट करके हटाना या उन्हें काट करके बांधना स्टेरिलाइजेशन कहलाता है, जिन्हें पुरुषों में वैसेक्टमी और महिलाओं में ट्यूबेक्टमी कहते हैं, इसलिए ऑप्शन सी सही होगा, बोथ ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 20, विच मेल डक्ट इज टाइड अप इन वैसेक्टमी, वैसेक्टमी क्रिया में पुरुषों की कौन सी नली को काट करके बांधा जाता है? ऑप्शन बी वैस डेफरेंस। क्वेश्चन नंबर 21, ट्यूबेक्टमी इज टू प्रिवेंट, ट्यूबेक्टमी क्या रोकती है? ऑप्शन बी फर्टिलाइजेशन, निषेचन, स्पर्म और ओवम को मिलने नहीं देती। क्वेश्चन नंबर 22, इंड्यूस्ड एबॉर्शन इज, प्रेरित गर्भपात किसे कहते हैं? ऑप्शन बी MTP यानी मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। क्वेश्चन नंबर 23, MTPs आर कंसीडर्ड रिलेटिवली सेफ ड्यूरिंग द, अन्य क्रियाओं की तुलना में MTP करना कब ज्यादा सुरक्षित माना जाता है? ऑप्शन ए फर्स्ट ट्राइमेस्टर यानी बच्चा बनने के 3 महीने के दौरान इसे सुरक्षित माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 24, विच वन इज डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, इसमें से कौन सा एक अन्य से भिन्न है? तो VD यानी वेनेरियल डिजीजेज, RTI यानी रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शंस और STD यानी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, ये तीनों सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेज यानी STDs के कलेक्टिव फॉर्म हैं, लेकिन एड्स उसका एग्जाम्पल है, इसलिए ऑप्शन डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 25, विच वन इज कंप्लीटली क्यूरेबल डिजीज, इसमें से कौन सा एक रोग ऐसा है जिसे पूर्ण रूप से सही किया जा सकता है? ऑप्शन डी ट्यूबरक्यूलोसिस यानी TB। क्वेश्चन नंबर 26, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेज आर रिपोर्टेड वेरी हाई इन विच एज ग्रुप, किस उम्र के लोगों में सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेज यानी STDs सबसे ज्यादा होते हैं? ऑप्शन बी 15 to 24 ईयर्स, 15 से 24 साल के लोगों में। क्वेश्चन नंबर 27, विच डिजीज इज काज्ड बाई अ फंगस, इसमें से कौन सा रोग एक कवक के द्वारा उत्पन्न किया जाता है? ऑप्शन सी कैंडिडिएसिस, जो कि ईस्ट के द्वारा होता है। क्वेश्चन नंबर 28, एड्स कैन बी डायग्नोस्ड बाई, एड्स रोग का पता किस टेस्ट के द्वारा लगाया जाता है? ऑप्शन डी एलिसा टेस्ट। क्वेश्चन नंबर 29, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी ART इज नॉट यूज्ड इन, तो AIT, ICSI, GIFT ये सभी आर्ट के अंतर्गत ही आते हैं, लेकिन IUDs नहीं, इसलिए ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 30, IVF इन विट्रो फर्टिलाइजेशन एंड ET एम्ब्रियो ट्रांसफर इज रिलेटेड विद, IVF और ET इनमें से किससे संबंधित हैं? ऑप्शन सी GIFT यानी जिफ्ट से। क्वेश्चन नंबर 31, इन विच प्रोसेस अ स्पर्म इज डायरेक्टली इंजेक्टेड इनटू द ओवम, इनमें से किस क्रिया में स्पर्म को ओवम के साइटोप्लाज्म में सीधे डाल दिया जाता है?
ऑप्शन बी ICSI। क्वेश्चन नंबर 32, गायनेकोमेस्टिया इज द डेवलपमेंट ऑफ। गायनेकोमेस्टिया एक रोग है जिसमें किसका विकास होता है? ऑप्शन ए ब्रेस्ट इन मेल्स, पुरुषों में ब्रेस्ट का विकास। क्वेश्चन नंबर 33, वर्ल्ड एड्स डे इज सेलिब्रेटेड ऑन। विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन डी दिसंबर 1 दिसंबर को। क्वेश्चन नंबर 34, डेफिशिएंसी ऑफ दिस मिनरल काजेज इनफर्टिलिटी। शरीर में इस खनिज की कमी से इनफर्टिलिटी हो जाता है। ऑप्शन बी मैग्नीज। क्वेश्चन नंबर 35, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन विच वन इज ट्रांसफर्ड इनटू द फैलोपियन ट्यूब। विट्रो फर्टिलाइजेशन यानी IVF टेक्नोलॉजी में फैलोपियन ट्यूब में क्या ट्रांसफर किया जाता है, क्या डाला जाता है? ऑप्शन सी जाइगोट और एम्ब्रियो अप टू 8 ब्लास्टोमियर्स। या तो युग्मनज या भ्रूण जो कि 8 सेल्स से या 8 ब्लास्टोमियर्स से बना होता है। तो आपका स्कोर क्या रहा नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगला चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, तैयार रहिए। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए। तब तक के लिए बी डिफरेंट, बी यूनिक, बी योरसेल्फ। थैंक्स।